Yeah, hi sir. My name is Carolina Fernandez. I am calling you from the Microsoft. Oh, hi, Priya. Hi. Who are you? I'm a ghost. Idiot. I'm a ghost. इमेजिन करिए आपको अचानक एक अनजान नंबर से कॉल आता है और कॉलर आपसे आपका नाम लेकर कहता है कि सर हम नेशनल ड्रग ब्यूरो से बोल रहे हैं। एक ड्रग कार्टेल के छानबीन में हमें आपका बैंक अकाउंट उस ड्रग कार्टेल से लिंक्ड मिला है और अब इसीलिए आपको पुलिस स्टेशन आकर इसका एक्सप्लेनेशन देना होगा। अब आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? अगर आपको सिचुएशन की अवेयरनेस नहीं होगी तो डेफिनेटली आप इस स्कैम के लपेटे में आ जाएंगे और अपने लाखों रुपए गंवाने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ भारत में चल रहे कॉल सेंटर स्कैम की, जो आए दिन भारत के साथ साथ यूएस सिटीजन्स को भी अपना निशाना बना रहे हैं और भारत का नाम बदनाम कर रहे हैं। आए दिन आजकल आपको यूट्यूब पर कुछ ऐसे यूट्यूबर्स के द्वारा इंडियन कॉल सेंटर स्कैमर्स को एक्सपोज करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें वो सारे हम इंडिया में मौजूद स्कैमर्स के सर्वर को ही हैक कर लेते हैं और फिर उनकी डिटेल्स उन्हें बता के उनकी पोल खोलते हैं। Yeah, hi sir. My name is Carolina Fernandez. I am calling you from the Microsoft. Oh, hi, Priya. Hi. Who are you? I'm a ghost. Idiot. I'm a ghost. You tell me. You already tell my name. I know, you're Priya. I'm a ghost, you see. Priya, at least talk to me. Hello? स्कैमर पेबैक, स्कैम बेटर, जिम ब्राउनिंग, ये कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिन पे आपको ऐसे सैकड़ों वीडियोस मिल जाएंगे। अब जब मैंने ये वीडियो पहली बार देखना शुरू किया तो मुझे लगा शायद सब कुछ स्क्रिप्टेड है या फिर ये यूट्यूबर्स यूं ही छोटे मोटे हैक्स का इस्तेमाल करके स्कैमर्स की वीडियो बनाते हैं। पर जब मैंने धीरे धीरे और भी वीडियो देखने शुरू किए तो तब जाके मुझे पता चला कि वाकई में यूट्यूबर्स ने कुछ ऐसे कॉल सेंटर्स को एक्सपोज किया है जो कि लोगों के साथ बड़ा स्कैम एक्सिक्यूट कर रहे थे, और वो भी भारत के लोगों के साथ नहीं बल्कि अमेरिका के लोगों के साथ। लेकिन कैसे? क्या इन स्कैमर्स को यूएस के लोगों को टारगेट बनाना इतना आसान काम है या फिर इसमें उनकी कोई चालाकी छुपी हुई है? कैसे इन स्कैमर्स की वजह से भारत की इमेज ग्लोबल स्टेज पर खराब हो रही है, आइए जानते हैं। हेलो, मेरी बात शेखर जी सी हो रही है? हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ। सर, आपके नाम से फ्लिपकार्ट का एक कुरियर है, कहाँ डिलीवर करना है इसे? मेरे नाम से? जी सर, आप शेखर ही बोल रहे हैं ना? हाँ, वो तो मैं ही बोल रहा हूँ, पर मैंने तो कुछ फ्लिपकार्ट से ऑर्डर नहीं किया है। सरोजनी नगर, रोड नंबर 2, नई दिल्ली, ये आप ही का एड्रेस है ना? हाँ, है तो मेरा एड्रेस ही, पर मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया है। वैसे कितने का ऑर्डर है ये? 1249 रुपए का। भाई, मैंने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं लगाया तो है। सर मैं क्या इसे कैंसिल कर दूं? हाँ, तो जब मैंने ऑर्डर लगाया ही नहीं तो मैं ठीक इसे है रिसीव सर, कैसे थोड़ी कर देर लूं? होल्ड करिए। ओके, सर, मैं आपके इस ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ। ठीक है, अभी आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP आएगा जिसे आप मुझसे शेयर पर करिएगा। थोड़ा जल्दी करो भाई, मुझे और भी काम ठीक है सर, आपके नंबर पर अभी 6 डिजिट का कंफर्मेशन OTP आया होगा। लिखो 420 420। हेलो हेलो, लगता है फोन कट गया। अब यहाँ पर शेखर जी को 50,000 का चूना लग गया। ये स्कैमर्स इतने चालाक होते हैं कि हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा पाते हैं कि वो कौन से तिकड़म का इस्तेमाल करके हमें लाखों का चूना लगा देते हैं। जैसे आज शेखर के साथ हुआ, एग्जैक्टली सेम यही चीज आजकल भारत के साथ साथ यूएस के नागरिकों के साथ भी हो रही है। इंडिया में बैठे बैठे स्कैमर्स जानबूझ के यूएस सिटीजन्स को टारगेट करते हैं ताकि वहां से उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट रेज भी हो तो वहां की लोकल पुलिस उन तक ना पहुंच पाए। अब आप ही सोच के देखिए कि कोई इंसान अमेरिका में रहता है और उसके साथ इंडिया में बैठे किसी स्कैमर ने $10,000 का स्कैम कर दिया, तो ऐसे में वो क्या करेगा? सिंपल है, लोकल पुलिस को कंप्लेंट करेगा और फिर लोकल पुलिस क्या करेगी? इस कंप्लेंट को एक्सपोज करने की कोशिश, पर ऐसा करने में वो कामयाब नहीं हो पाएगी क्योंकि वो स्कैम उनके दायरे से बाहर होगा। वो चाहकर भी इस स्कैम पर कोई बड़ा एक्शन नहीं ले पाएंगे और स्कैमर आसानी से उनके हाथों से बच जाएंगे। और एग्जैक्टली यही रीजन है कि भारत में बैठे हजारों स्कैमर्स के द्वारा पिछले कई सालों से फॉरेन सिटीजन्स को कॉल सेंटर स्कैम का विक्टिम बनाया जा रहा है। फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट की माने तो साल 2022 के एंड तक इंडियन स्कैम कॉल सेंटर ने यूएस के सिटीजन से $12 बिलियन की चोरी की थी। और पता है इसके सबसे ज्यादा विक्टिम कौन थे? सीनियर सिटीजन्स। और रीजन आपको समझ आ गया होगा कि स्कैमर्स के निशाने पर ये सीनियर सिटीजन्स इसलिए होते हैं क्योंकि इन्हें टेक्नोलॉजी की उतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, उन्हें आसानी से डराया जा सकता है, बेवकूफ बनाया जा सकता है और इनसे बैंक की इंफॉर्मेशन आसानी से निकलवाई जा सकती है। अब आप न्यूयॉर्क टाइम्स पर पब्लिश ये न्यूज ही देख लीजिए। अगर आप इसकी कहानी सुनेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि स्कैमर कितने चालाकी से लोगों को चूना लगाते हैं। दरअसल आज से 3 साल पहले यानी कि 2020 में दिल्ली पुलिस ने 50 ऐसे लोगों को पकड़ा जो यूएस सिटीजन्स के साथ कॉल सेंटर स्कैम्स में शामिल थे।
ऑथोरिटीज का कहना था कि ये सारे स्कैमर्स पहले विक्टिम को कॉल लगाते हैं और फिर उनसे कहते थे कि आपका एसेट्स या फिर बैंक अकाउंट यूएस लॉ इन्फोर्समेंट के द्वारा सीज कर लिया गया है, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट मैक्सिको और कोलंबिया में पकड़े गए ड्रग कार्टेल से लिंक्ड पाया गया है। और अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप अरेस्ट होकर जेल चले जाइए या फिर कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए दूसरा ऑप्शन चूज करें। अब ऐसे में लोग डर के उनसे दूसरे ऑप्शन के बारे में पूछते हैं और फिर ये स्कैमर्स उन्हें दूसरा ऑप्शन के रूप में पैसे की डिमांड करते हैं। वो उन्हें बिटकॉइन या फिर गिफ्ट कार्ड के रूप में अपने पैसे ट्रांसफर करने को कहते हैं ताकि उनका ट्रांजैक्शन ट्रेस न किया जा सके। ऑथोरिटीज की माने तो इन स्कैमर्स ने ऐसा 4500 अमेरिकन के साथ किया था और 2 साल के टाइम पीरियड में उन्होंने $14 मिलियन का स्कैम एग्जीक्यूट कर लिया था। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर ये स्कैमर्स किस लेवल का स्कैम कर रहे हैं। अब आप CNN पर पब्लिश ये रिपोर्ट ही देख लीजिए, जिसमें यह बताया गया है कि पूरी दुनिया में जो फोन कॉल स्कैम्स होते हैं उसमें 95% कॉल्स के ओरिजिन इंडिया से होते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये न्यूज चैनल बस भारत की इमेज खराब करने के लिए ये रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। भारत वाकई में ऐसे कॉल सेंटर्स का एक हब बन चुका है और इसका प्रूफ आपको भारत के अलग अलग शहरों में पकड़े जाने वाले फेक कॉल सेंटर्स देते हैं। जैसे कि अगस्त 2023 में हैदराबाद में पकड़े गए 115 लोग जो कि वर्टे सॉल्यूशन के नाम से फेक कॉल सेंटर ऑपरेट कर रहे थे और यूएस सिटीजन्स को चूना लगा रहे थे। नवंबर 2023 नोएडा में 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई और ये फेक कॉल सेंटर के द्वारा लोगों के साथ फ्रॉड करते थे। जुलाई 2022 कर्नाटक में एक फेक कॉल सेंटर पर छापा पड़ा और 72 लोग गिरफ्तार हुए। जून 2023 कोलकाता के एक कॉल सेंटर पर छापा पड़ा, इसमें 20 लोगों को अरेस्ट किया गया। मतलब कि ये कॉल सेंटर पूरे भारत में अलग अलग शहरों से ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ हो या साउथ हो, ईस्ट हो या वेस्ट हो। कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जहां से ये कॉल सेंटर स्कैमर्स पकड़े नहीं गए हो। यूट्यूब पर ऐसे जितने भी चैनल हैं, चाहे वो इंडियंस के हों या फिर फॉरेनर्स के, ये इंडिया में मौजूद कॉल सेंटर स्कैम्स को एक्सपोज करते हैं और फिर इसका प्रॉपर वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनको देखने वालों की संख्या भी लाखों करोड़ों में है, जिनमें ज्यादातर फॉरेनर्स हैं। यानी कि उनके पास इन वीडियो से ये मैसेज जा रहा है कि इंडिया में स्कैम्स आम बात है और वहाँ जितने भी टेक फील्ड के लोग हैं वो बस यही काम करते रहते हैं। उनका काम बस यूएस सिटीजन्स को बेवकूफ बनाना है और उनसे पैसा ऐंठना है, जिससे उन लोगों के अंदर इंडियंस के लिए रिस्पेक्ट और क्रेडिबिलिटी तो कम हो ही रही है, साथ ही साथ यूएस में मौजूद इंडियंस पर इससे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। उनके अंदर इंडियंस को लेकर और खासकर इंडियन टेक सपोर्ट्स को लेकर एक नेगेटिव माइंडसेट बनता जा रहा है। अब एक पल के लिए ये चीज भारत में रह रहे लोगों को उतना इफेक्ट नहीं कर रही होगी और वो ये भी सोच रही होगी, अरे जाने दो यार, कौन सा अपने देश को लूट रहे हैं, विदेशियों को तो लूट रहे हैं, उन्होंने भी तो हमको इतने साल लूटा। पर ये चीज अमेरिका में रह रहे इंडियंस के लिए काफी नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है। वहां पर उनके जॉब्स अफेक्ट हो रहे हैं, उनको लेकर एक अलग ही परसेप्शन बनता जा रहा है। और उनको छोड़िए, पूरे भारत देश को इसको लेकर ग्लोबली एक अलग परसेप्शन बन रहा है। कहां आज हम हर चीज में सबको पीछे छोड़ते जा रहे हैं। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और जल्दी दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। ऐसे में ये स्कैम कॉल सेंटर्स न सिर्फ भारत की इमेज को टार्निश कर रहे हैं, साथ ही इसके ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब उन यूट्यूबर्स के माध्यम से कई सारे कॉल सेंटर्स को पकड़ा और बंद कराया तो जा चुका है, लेकिन इससे इस पूरे इकोसिस्टम पर कुछ खास असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पुलिस एक ऐसे कॉल सेंटर को बंद करवाती है तो उधर 4 ऐसे नए कॉल सेंटर खुल जाते हैं। कोई अपने घर को ही कॉल सेंटर बना देता है तो कोई अपनी दुकान को, क्योंकि इसके लिए चाहिए ही क्या, 2-4 कंप्यूटर, 2-4 अंग्रेजी बोलने वाले लोग और एक इंटरनेट कनेक्शन, हो गया कॉल सेंटर तैयार। अगर वाकई में गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि ये कॉल सेंटर बंद हो तो इनको लेकर कुछ खास कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्समेंट के साथ कोलैबोरेशन। ये सबसे जरूरी है, क्योंकि जब तक दोनों जगह के लोग एक साथ मिलकर पूरे इकोसिस्टम पर धावा नहीं बोलेंगे, स्कैमर्स कहीं ना कहीं से लूप होल निकाल कर बचते रहेंगे और फिर नए स्कैम्स करते रहेंगे। दूसरा तरीका यह है कि एक ऐसा पोर्टल या फिर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म बनाया जाए जहां पर विक्टिम अपने कंप्लेंट्स एटलीस्ट शेयर कर सके, क्योंकि कई केसेस में तो विक्टिम्स को यह भी नहीं पता होता है कि अब वो जाए तो जाए कहां, सीबीआई से कंप्लेंट करे या फिर एफबीआई का दरवाजा खटखटाए। तीसरा तरीका है अवेयरनेस। खासकर यूएस गवर्नमेंट को इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी के साथ मिलकर ऐसे कैंपेन्स रन करने चाहिए जहां पर वो लोगों को उन सारे पॉसिबल तरीकों के बारे में बता सके जिससे वो स्कैम का शिकार बन सकते हैं। और खासकर सीनियर सिटीजन्स को तो इस अवेयरनेस प्रोग्राम का हिस्सा जरूर बनना चाहिए, क्योंकि उनको ही स्कैमर सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं, क्योंकि उन्हें फंसाना आसान होता है। और हमें भारतीय होने के नाते कम से कम अपने परिवार के सभी सदस्यों में साइबर अवेयरनेस के नॉलेज देना बेहद जरूरी है, ताकि वो कभी भी इस स्कैम का शिकार ना बने। और आज की इस वीडियो का मकसद भी यही था। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपको किसी एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।